गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी झोपड़ी में सुखिया अपनी बीवी जमुना के साथ रहता था। घर में गरीबी थी, लेकिन सुखिया के हाथों में एक ऐसा हुनर था जो एक दिन उसकी किस्मत बदलने वाला था। हाँ सुखिया, घर में आटा बस इतना बचा है कि आज 2 रोटी बन जाएंगी और कल के लिए कुछ भी नहीं है। अब तुम मुझे ये मत कहना कि आज भी दुकान पर ग्राहक नहीं आए। ग्राहक आएंगे जमुना, जरूर आएंगे। बस एक बार लोगों को मेरे चिकन पराठे का स्वाद पसंद आ जाए, फिर देखना, यही छोटी सी दुकान पूरे गांव में मशहूर होगी। तुम हर दिन यही कहते हो सुखिया, लेकिन सपना देखने से पेट नहीं भरता। पता है, पेट सपनों से नहीं भरता, लेकिन अगर आदमी सपना देखना ही छोड़ दे तो पेट भरने की कोशिश भी कौन करेगा। बड़ी बड़ी बातें करना तुम्हें खूब आता है, और चिकन पराठा बनाना उससे भी ज्यादा आता है। तो फिर आज ऐसा पराठा बनाओ कि ग्राहक पैसे देने के बाद खुद बोले, सुखिया एक और लगा दे। आज ऐसा ही होगा। आज मेरा चिकन पराठा बिकेगा, चाहे मुझे पूरी रात तवा क्यों न चलाना पड़े। सुखिया सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान लगाता था। दुकान पुरानी थी, तवा काला पड़ चुका था और सामने सिर्फ 2 लकड़ी की बेंच थी। अरे सुखिया, आज फिर दुकान खोल ली। दुकान नहीं खोलूंगा तो तेरे जैसे मुफ्तखोर को खाना कौन खिलाएगा। अरे मैं मुफ्तखोर नहीं हूँ, मैं तो तेरे खाने का टेस्टिंग ऑफिसर हूँ। पिछली बार टेस्टिंग के नाम पर 3 पराठे खा गया था। वो तो मैं देख रहा था कि स्वाद लगातार अच्छा है या नहीं, और स्वाद अच्छा था, इसलिए चौथा भी टेस्ट करना पड़ा। अबे निकल यहाँ से। तभी एक ग्राहक दुकान के पास आता है। क्या मिलता है? गर्मा गर्म चिकन पराठा, बाहर से कुरकुरा, अंदर मसालेदार चिकन और ऊपर मक्खन। कितने का? सिर्फ 50 रुपए। 50? सामने लाला भंवरलाल 40 में देता है। भाई, एक बार मेरा खाकर देख लो, अगर पसंद नहीं आया तो पैसे मत देना। ठीक है। सुखिया जल्दी से पराठा बनाता है। ग्राहक पहला निवाला खाता है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा है। बोला था ना। लेकिन फिर भी मैं रोज नहीं खा सकता। क्यों? जेब इजाजत नहीं देती। ग्राहक चला जाता है। सुखिया चुप हो जाता है। क्या हुआ? स्वाद अच्छा है छोटू, लेकिन गरीब आदमी का स्वाद अच्छा होने से क्या होता है जब कीमत सुनकर ग्राहक वापस चला जाए। सुखिया की दुकान के सामने गांव का सबसे बड़ा चिकन पराठा वाला था, लाला भंवरलाल। पैसे वाला, घमंडी और दूसरों को आगे बढ़ते देखना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे सुखिया, सुना है तू भी चिकन पराठा बेचने लगा? हाँ लाला, मेहनत करने लगा हूँ। मेहनत? तू? अरे तेरी दुकान देखकर तो मुर्गा भी सोचता होगा कि यहाँ आकर मरना बेकार है। लाला, मुर्गा तेरी दुकान पर जाता है तो चिकन बनकर निकलता है या बिल देखकर खुद ही उड़ जाता है? चुप कर छोटू। लाला, मजाक अपनी जगह है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, बस अपनी मेहनत से घर चलाना चाहता हूँ। तो मेरी दुकान के सामने दुकान लगाकर? सड़क किसी की जागीर नहीं है लाला। ज्यादा उड़ मत सुखिया। इस गांव में लोग वही खाते हैं जो मैं बेचता हूँ। लोग वही खाते हैं जो उन्हें पसंद आता है। तो ठीक है, देखते हैं किसका स्वाद जीतता है। अगले दिन सुखिया दुकान खोलता है, लेकिन पूरा दिन कोई ग्राहक नहीं आता। छोटू, सुबह से शाम हो गई, एक भी ग्राहक नहीं आया। शायद सबको पता चल गया है कि तू उधार भी देता है। उधार? हाँ, मुझे। तू ग्राहक नहीं है। लेकिन मैं भूखा हूँ। चल हट। तभी भंवरलाल दूर से चिल्लाता है, सुखिया, आज भी खाली दुकान? कल देखना लाला। कल? तू कल की बात करता है? तेरी दुकान तो आज ही बंद होने वाली है। मतलब? जिससे तूने सामान उधार लिया है, उसका पैसा मैंने सुना है 3 दिन से बाकी है। पैसा नहीं दिया तो सामान बंद। सुखिया परेशान हो जाता है। रात को सुखिया घर लौटता है। आज कितना कमाया? आज एक भी पराठा नहीं बिका। कोई बात नहीं, कल बिक जाएगा। जमुना,
बात सिर्फ आज की नहीं है। घर का राशन खत्म है, चिकन वाले का पैसा देना है, आटे वाले का पैसा देना है, ऊपर से दुकान का किराया। तो दुकान बंद कर दो। क्या? मैंने कहा दुकान बंद कर दो। और फिर कुछ मजदूरी कर लेना। नहीं जमुना, क्यों? क्योंकि मैं गरीबी से लड़ सकता हूँ, लेकिन अपने सपने को खुद मारकर नहीं जी सकता। मुझे तुम्हारा सपना नहीं चाहिए सुखिया, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मेरे सामने भूखे मत सो। सुखिया की आंखें भर आती हैं। जमुना, मैं वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा। अगली सुबह सुखिया दुकान पर बैठा होता है। क्या सोच रहा है? कुछ ऐसा करना होगा जो इस गांव में किसी ने नहीं किया। क्या तू चिकन पराठे में चिकन की जगह आलू डाल देगा? नहीं, मैं ऐसा चिकन पराठा बनाऊंगा जो गरीब आदमी भी खा सके। लेकिन सस्ता करेगा तो फायदा कैसे होगा? कम चिकन नहीं, सही मसाला, सही कटिंग और सही मात्रा। लागत कम, स्वाद पूरा। और नाम? सुखिया स्पेशल चिकन पराठा। नाम थोड़ा छोटा रख। क्यों? क्योंकि बोर्ड बनाने वाले के पैसे भी तो देने हैं। दोनों हंसते हैं। सुखिया नया पराठा बनाता है। एक बच्चा आता है। चाचा, चिकन पराठा कितने का? 30 रुपए। मेरे पास सिर्फ 30 है। तो एक प्लेट तेरी। बच्चा खाता है। चाचा, बहुत स्वादिष्ट है। कुछ और लोग आते हैं। भाई एक देना, मेरे लिए 2। सुखिया, मेरे में ज्यादा चिकन डालना। पैसे वही, चिकन ज्यादा तो मेरे घर का मुर्गा बेच दूं क्या? सब हंसते हैं। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है। कुछ ही दिनों में सुखिया के चिकन पराठे की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लेकिन यह कामयाबी भंवरलाल को बिल्कुल पसंद नहीं आई। भंवरलाल सुखिया की दुकान पर आता है। बहुत भीड़ हो गई है तेरी दुकान पर। मेहनत का फल है लाला। फल ज्यादा मीठा हो तो पेड़ काट भी दिया जाता है। धमकी दे रहे हो? नहीं, सलाह दे रहा हूं। अपनी दुकान बंद कर दे। क्यों? क्योंकि कल से पूरे गांव में चिकन पराठे की प्रतियोगिता होगी। तो जो जीतेगा उसे शहर के बड़े होटल में सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और अगर मैं जीत गया? तो मैं तेरे सामने घुटने टेक दूंगा। और अगर मैं हार गया? तो तेरी दुकान हमेशा के लिए बंद। सुखिया कुछ पल चुप रहता है। क्या हुआ? कल प्रतियोगिता है, तुम हिस्सा लोगे? हाँ। सुखिया, भंवरलाल बहुत चालाक है। मुझे पता है। फिर भी? जमुना, अगर डर कर पीछे हट गया तो जिंदगी भर यही छोटी दुकान चलाऊंगा। लेकिन अगर कोशिश की तो शायद हमारे बच्चों के लिए जिंदगी बदल जाए। तो कल जीत कर आना। जीतने की कोशिश करूंगा। नहीं। क्या? कोशिश नहीं, पूरा दम लगाना। सुखिया मुस्कुराता है। गांव के मैदान में प्रतियोगिता शुरू होती है। आज फैसला होगा कि गांव का सबसे बेहतरीन चिकन पराठा किसका है। भंवरलाल महंगे मसाले निकालता है। देखना सुखिया, आज स्वाद भी मेरा होगा और जीत भी मेरी। लाला, स्वाद पैसे से नहीं आता। तो कहां से आता है? दिल से। प्रतियोगिता शुरू होती है। दोनों पराठे बनाते हैं। सुखिया तेजी से काम करता है। अचानक सुखिया, चिकन खत्म हो गया। क्या? जो आखिरी पैकेट था वो भी खत्म। सुखिया परेशान। भंवरलाल हंसता है। क्या हुआ सुखिया? बड़े सपने देखने वाले अब क्या बनाएगा? हवा का पराठा? मेरे पास आटा है, लेकिन चिकन नहीं है। सुखिया अचानक कुछ सोचता है। रुको। वह अपनी दुकान की टोकरी देखता है। ये बचा हुआ चिकन मसाला है। इतने से? इतना काफी है। सुखिया मसाले को अलग तरीके से तैयार करता है। ये क्या कर रहा है? जो तू पैसे से नहीं कर सकता, वो मैं हुनर से कर रहा हूं। जज पराठे चखते हैं। पहले भंवरलाल का, बहुत अच्छा। फिर सुखिया का पराठा। जज कुछ पल चुप रहता है। ये पराठा अलग है। अलग?
मेरे से अच्छा कैसे हो सकता है? इस प्रतियोगिता को जीता है सुखिया ने। ये जीत तेरी नहीं है। फैसला हो चुका है लाला। मैंने कहा ना, ये जीत तेरी नहीं है। भंवरलाल सुखिया की दुकान का सामान गिरा देता है। भंवरलाल, ये क्या कर रहे हो? मैं इस गरीब को अपने सामने बड़ा नहीं होने दूंगा। सुखिया गुस्से में आगे आता है। लाला, आज तक मैंने तुम्हारी इज्जत की है, लेकिन गरीब हूं, कमजोर नहीं। तू मेरा मुकाबला करेगा? तुमसे नहीं, तुम्हारी सोच से कर रहा हूं। क्या मतलब? तुम सोचते हो पैसा होने वाला ही जीतता है। तुम सोचते हो गरीब आदमी सिर्फ दूसरों के नीचे काम कर सकता है। तुम सोचते हो दुकान बड़ी हो तो स्वाद बड़ा होता है। लेकिन आज पूरा गांव देख रहा है, छोटी दुकान वाला भी बड़ा सपना देख सकता है। गरीब आदमी भी जीत सकता है। और मेहनत करने वाले के हाथ में अगर तवा हो तो वही तवा उसकी किस्मत भी बदल सकता है। पूरा गांव तालियां बजाता है। भंवरलाल चुप हो जाता है। कुछ दिन बाद सुखिया की दुकान पहले से बड़ी हो चुकी होती है। जमुना दुकान के बाहर खड़ी होती है। याद है सुखिया, एक समय घर में 2 रोटी के लिए आटा नहीं था, और आज भी मैं वही हूं जमुना, क्योंकि पहले तुम सिर्फ अपने घर के लिए लड़ते थे। अब पूरे गांव को दिखा दिया कि मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। तुम साथ नहीं देती तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। मैंने क्या किया? जब मैं हारने वाला था तब तुमने मुझे कहा था, कोशिश नहीं, पूरा दम लगाना। तो अब सुनो, कल से दुकान में चिकन पराठे के साथ चाय भी मिलेगी।